राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल। पुंडरीकाक्षपनातु पुंडरीकाक्षपनातु पुनाथ पुंडरीकाक्षः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय ओम नौमी जते भोगसे तडिदंबराय गुंजावतं समरिवृक्षलसन्मुखाय वन्यश्रुतिकबलवेत्रविषाणरेणो लक्ष्म्यश्री मधुपते पशुपाङ्गजाय भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यानि संपूज्य पाद्योपाद्यमस्तवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवती श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि। पुष्पमालान्ते मनसा धूपं दीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम शर्करा खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षौज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रा पोषणार्थे मुखवासार्थे ताम्बूलार्थे फलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतजातपुत्रीकासीत् सदा धान पृथ्वीर्यां सीमां तस्मै देवाय हविषा विधेमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन श्री पुराणपुरुषोत्तमः प्रियन्तां न मम। ओम निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसिका भविभावुकाः। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। मनसा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन श्री सुखदेवः प्रियन्तां न मम। ओम तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च मञ्जरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां भगवते तुलस्यै नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। मनसा धूपं दीपं सन्दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्रा पोषणार्थे मुखवासार्थे ताम्बूलार्थे फलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि।
प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवती तुलसी प्रियन्तां नमः। ततः व्यासपूजनम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् वादरायणः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री भागवत भगवान का पूजन और पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन संपन्न हुआ। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान की आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः तनेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातकृच्छो चोर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणचमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही राम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरार्धक्यं समर्पयामि जरेण सिद्धीकरणेन पुष्पे देवाभिमन्त्रं ओं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओं जजनेन जज्रमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
एहनागम महिमानः सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुकः प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजालकरवीररसार पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पुण्याहं तव दर्शनात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। कुछ भक्तों का जो कि सम्मान करने पधारेंगे मंच पर, जिनका मन से नाम भूला जाए वो कृपया शीघ्रता करें और मंच पर आवें और भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए पूज्य सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पारसनाथ जी पांडे नौवस्था से श्री पारसनाथ जी पांडे जो कि हमारे मध्य में पधारे हैं, कृपया वो मंच पर आवें शीघ्रता से और पूज्य व्यास जी महाराज का और भागवत भगवान का स्वागत कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री लालमणि जी शुक्ला जी, लाल जी पांडे, पारसनाथ जी मिश्रा जी, हरिश्चंद्र पांडे जी, काशी प्रसाद जी मिश्रा, महानंदा जी शुक्ला जी, श्री राम मिश्रा जी और श्री रमाकांत जी मिश्रा जी, जिनके नाम यहाँ से उद्घोषित हो रहे हैं, कृपया वो शीघ्रता से मंच पर आवें। लालमणि जी शुक्ला जी, श्री पारसनाथ जी पांडे पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग ताली बजा करके एक बार पुनः स्वागत करेंगे। श्री लालमणि जी शुक्ला जी पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग कर्तन ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। श्री लालमणि जी, लाल जी पांडे जी, पारसनाथ जी मिश्रा जी, श्री हरिश्चंद्र पांडे जी, काशी प्रसाद मिश्रा जी, महानंदा शुक्ला जी और श्री राम मिश्रा जी, श्री रमाकांत मिश्रा जी जो कि हमारे मध्य में हैं, पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और नैनके शुक्ला जी और फुत्ते शुक्ला जी जो कि हमारे मध्य में आएंगे और पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। नैनके शुक्ला जी और फुत्ते शुक्ला जी आप भी हमारे मध्य में आएंगे और भागवत भगवान से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और पूज्य व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे।
इसी श्रृंखला में श्री राजेंद्र कुमार जी भी हमारे मध्य में पधार रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रधान जी श्री राजेंद्र कुमार जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी भी पधारे और पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे शांतिपूर्वक। श्री बांके बिहारी जी की हद की कृपा से और श्री राधा रानी की सत्प्रेरणा से श्री गंगा मैया के सन्निकट श्री सुल्तानपुर जयसिंह गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसके कि हम आज तृतीय दिवस की पावन पवित्र बेला पर हम सभी आप एकत्रित हैं। और कल की कथा में पूज्य सदगुरुदेव महाराज ने सुंदर कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में धुंधकारी गोकर्ण जी की सुंदर कथा को हम सभी आपको श्रवण कराया और किस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की उस सभी का हमको श्रवण कराया। और सुंदर पांडवों की कथा को हम सभी को श्रवण कराया कि जिन पांडवों के जीवन में कितने ही कष्ट आए लेकिन बाल कृष्ण भगवान की शरणागति उन्होंने नहीं छोड़ी। आइए उसी भावगंगा में हम सभी आप गोते लगाएं। उससे पूर्व दोनों हाथों को जोड़ें और भागवत भगवान के श्री चरणों में अपनी भावना और अपनी कामनाओं को रखते हुए पूज्य सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि तृतीय दिवस की पावन पवित्र वेला में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को श्रवण करा करके हम सभी आपके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष
चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनेर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा। पराशराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए मन और वाणी पवित्र करते हुए ठाकुर जी का प्रेम से नाम कीर्तन करें बड़े भाव के साथ। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
श्री राधे। परम मंगलमय प्रभु श्री बाल कृष्ण की वांगमयी प्रदस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह को श्रवण करने हेतु पधारे हुए भक्तगण एवं श्रद्धामयी माताएं, कल के पावन प्रसंग में आपने सायंकालीन बेला में श्रवण किया कि पितामह भीष्म ठाकुर जी की स्तुति करते करते महाप्रयाण यहां पर करते हैं। अर्जुन को विषाद महाभारत में हुआ तो गोविंद के मुख से गीता प्रकट हुई, और यहां भागवत में विषाद युधिष्ठिर जी महाराज को हुआ तो भीष्म गीता यहां प्रकट हुई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से पुनः प्रश्न करते हैं। कहते हैं, महाराज हमने तो आपसे प्रश्न किया था कि राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कथा क्यों श्रवण कराई, तो आप तो द्वारकाधीश के चरित्र कहते चले गए। भगवान ने जिस बालक की रक्षा उत्तरा मां के गर्भ में जाकर के की थी, उस बालक का क्या हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उत्तरा के गर्भ से सकुशल उस बालक का जन्म यहां पर हुआ है। जात कर्म सब संस्कार यहां पर हुए। ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा परिक, विष्णु रात। पांडवों ने पूछा, महाराज विष्णु रात का मतलब क्या होता है? बोले कि विष्णुना राता दत्ता इति विष्णु राता। भगवान विष्णु ने स्वयं मां के गर्भ में जाकर इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात हम रखते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां यहां पर की, लेकिन अंत में सभी ब्राह्मण कहते हैं इस बालक की मृत्यु एक तक्षक नाम के काटने से होगी। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्। तक्षक नाम के काटने से मृत्यु होगी। सभी पांडव बेचारे चिंता में पड़ गए। ये तो महाराज अधोगति हुई, फिर इस बालक का कल्याण कैसे होगा? तब ब्राह्मण कहते हैं, जब मां के गर्भ में भगवान बचा सकते हैं तो क्या भगवान पुनः इसकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? भगवान स्वयं आएंगे और इस बालक की रक्षा करेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भैया तुम्हारे यहाँ रहते रहते इतने दिन हो गए, अब हमारे साथ चलो तुम द्वारकापुरी। तो अर्जुन द्वारकाधीश के साथ द्वारकापुरी चले गए। एक दिन विदुर जी महाराज पांडवों के यहाँ पर आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को अर्धरात्रि में अपने साथ लेकर के चले गए। प्रातः काल हुआ, जब ताऊ जी का दर्शन पांडवों को नहीं हुआ, सभी चिंता में पड़ गए। देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ पधारते हैं और कहते हैं, विदुर जैसे महात्मा का संग धृतराष्ट्र और गांधारी को प्राप्त हुआ है, उनको ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं उनके मुक्ति मार्ग में बाधा पहुंचेगी। अर्जुन जब से द्वारकापुरी गए हैं, अर्जुन का कोई अभी तक समाचार द्वारकापुरी से नहीं आया। आज पूरे 7 महीने हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज अपने भैया भीमसेन से कहते हैं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर् नाहं वेदेदमंजसा। अधुना सप्तमासा गताः। आज पूरे 7 महीने हो गए, लेकिन अर्जुन का कोई समाचार अभी तक द्वारकापुरी से नहीं आया।
भैया भीमसेन, आजकल मुझे बहुत सारे अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ छल तारा मुझे आकाश में दिखाई पड़ता है। अरे मंदिरों में जाता हूँ तो देवी प्रतिमाएं मुझे रोती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और आज तो मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा कि एक गैया अपनी बछिया का स्तनपान कर रही है, दुग्धपान कर रही है। ये सब अपशकुन के संकेत हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और अभी तक अर्जुन भी द्वारकापुरी से लौट कर नहीं आई। दोनों भैया आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में दोनों भैया क्या देखते हैं, सामने से अर्जुन आते दिखाई पड़े। लेकिन जब अर्जुन अति निकट आए तो कंधे का गांडीव गिरा चला जा रहा है, माथे से पसीना निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब इस प्रकार की अवस्था शरीर की देखी, अनेक प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज ने यहां पर किए। भैया अर्जुन, तुमसे कोई पाप तो नहीं बन गया? जो तुम्हारे मस्तक का तेज बड़े बड़े देवताओं को विस्मय में डाल देता था, आज वो तुम्हारा मस्तक का तेज कहां चला गया? वृद्ध और बालक बेचारे भूखे बैठे हैं, भोजन खिलाए बगैर तुमने भोजन तो नहीं पा लिया, अगम्या से तुमने गमन तो नहीं किया, शरणागति की रक्षा में विफल तो नहीं हो गए, तुमसे ब्राह्मण और गाय का वध तो नहीं हो गया, तुमसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जिससे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? ध्यान दीजिए, पहले समय में व्यक्ति पाप से बहुत डरता था। थोड़ा सा भी पाप बन जाए तो पूरे गांव वाले भैया उसको गांव से बाहर निकाल देते थे। भैया तू जा, तीर्थों में स्नान करके आ, प्रयागराज जा। जब तक तू स्नान करके नहीं आएगा तीर्थों में, तब तक हम तेरे को गांव में नहीं घुसने देंगे। अरे पाप की कमाई घर में आ जाती तो लोगों को रात में नींद नहीं आती। अरे ये पाप का धन आ गया है घर में, न जाने अब क्या संकट आने वाला है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति पाप करने से बिल्कुल नहीं डरता। किसी ने कहा क्यों भैया, बच्चे की नौकरी लग गई है? हाँ साहब नौकरी तो लग गई। तो क्या वेतन है बच्चे का? अरे साहब वेतन तो कुछ नहीं है, वही 2-5 हजार रुपया, लेकिन हाँ ऊपर की कमाई बहुत तेरी है, ऊपर की कमाई बहुत है। दूसरा कहता है भैया कुर्सी ऐसी है, ये तो जो बैठता वही महाराज लखपति हो जाता है। ना तो कहने वाले को लज्जा आई, न बताने वाले को लज्जा आई, अपितु अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तुमसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जिस कारण तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? चरणों में गिर पड़े अर्जुन तो वो कहते हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरो पीड़ा ये न में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। हे युधिष्ठिर जी महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? अरे जिन द्वारकाधीश के बल से मैं गरजता था, मैं विचार करता था कि मैं महाभारत विजेता अर्जुन, मेरा कोई क्या सामना कर सकता है, और आज द्वारकाधीश मेरे साथ नहीं है। तो जब मैं द्वारकापुरी से यहां लौट रहा था तो रास्ते में मुझसे कुछ भीलों का झगड़ा हो गया। वो महाभारत विजेता अर्जुन आज भगवान साथ में नहीं है, तो वो अर्जुन भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गए। भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बिलवा। यदुवंशी के विनाश का समाचार श्रवण कराया कि प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंशी गए, मदरा वदांत हो गए, गृह युद्ध छिड़ गया। 56 करोड़ यदुवंशियों में से चतुःपंचावशेषतः 4-5 बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। जो यदुवंशी के विनाश का समाचार सुनाया और कहा भगवान भी अपनी लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए।
कुंती बुआ अंदर से जब बाहर आई, विचार करने लगी, मेरा बेटा अर्जुन मेरे मायके से आया है तो निश्चित मायके की अच्छी खबर लेकर के आया होगा। लेकिन जब ये सुना कि भगवान तो लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को चले गए, तो कुंती बुआ ने एक क्षण का वियोग ना सहते हुए पद्मासन लगाकर बैठ गई। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते 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 अंत में अपने शरीर को त्याग कर परम पद को प्रस्थान करती। ये कृष्ण से प्रेम हमारी कुंती बुआ का, एक क्षण का वियोग वो सह नहीं पाई। या यह स्थिति रामायण में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की हुई। जब पता चला कि प्रभु श्री राम वन को चले गए, तो एक क्षण का वियोग ना सहते हुए राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। राम राम कहते कहते अपने प्राणों का ही परित्याग कर, अरे जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम। ये प्रभु से प्रेम, ये प्रभु से प्रीति। माता का संस्कार करके और अल्प आयु में परीक्षित जी को सम्राट घोषित यहां पर कर दिया। सभी पांडवों ने वीर संन्यास यहां पर धारण किया है। द्रौपदी को साथ लेकर एक के बाद एक सभी पांडव भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। अल्प आयु में परीक्षित बन गए सम्राट। एक दिन परीक्षित जी महाराज विचार करने लगे कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है। राजा को अपने सेवकों की बात पर विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए, स्वयं जाकर देखना चाहिए मेरे राज्य में क्या हो रहा है। तो कुछ बुजुर्ग मंत्रियों को साथ लेकर अपने राज्य में आए। जब पूर्वजों की कीर्ति पताका का श्रवण किया, मन प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक काला कलूटा पुरुष गाय और बछड़े को डंडे से खूब पीट रहा है। बछड़े की तो इतनी पिटाई लगाई है कि बछड़े के तो 3 पैर ही तोड़ दिए हैं। बेचारा वृषभ एक पैर पर खड़ा खड़ा बेचारा हिल रहा है। जो ये दृश्य देखा, मेरे राज्य में गौ माता पर हिंसा हो रही है, क्रोध में लाल पीले हो गए। मारो दी अम्ब भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री, गौ माता खेद मत कीजिए, आपको बचाने के लिए अभी परीक्षित जीवित है। जो तलवार निकालकर चलाना प्रारंभ की कि दीनवत् शरणं गतः, वह काला कलूटा पुरुष परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। बछड़े की स्थिति देखी, गौ माता की स्थिति देखी, तो परीक्षित जी महाराज बछड़े से कहते हैं, हे वृषभ देवता, आप बताइए ये आपको पीट क्यों रहा है, मार क्यों रहा है। तब वृषभ कहते हैं, बछड़ा कहता है, हे परीक्षित जी महाराज, मैं अपने कष्ट का कारण किसको बताऊं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं ईश्वर को दोष दूं या अपने कर्मों को दोष दूं, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर सकता। परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। आपने किसी को दोष युक्त नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं लगाया। निश्चित आप धर्म है और गौ माता साक्षात धरणी है, लेकिन धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त क्यों पड़ा हुआ है। इस भारतवर्ष में पहले गौ माता की दूध की नदियां बहा करती थी। छाछ कभी बेचा नहीं जाता था। जो मठा होता है छाछ, वो कभी बेचा नहीं जाता था। इतना दूध दही मक्खन होता था। लेकिन अब तो भैया बड़ी विटंबना वाली बात है कि शहरों में छाछ भी बिकने लग गई है। देखिए, जिस भारतवर्ष में गौ माता के दूध की नदियां बहती थी, हृष्ट-पुष्ट लोग होते थे, वहीं देखिए आज गौ माता की रक्त की नदियां बह रही हैं।
न जाने कितनी गाय रोज कट रही है। ये विधर्मियों की चाल है, लेकिन हमें सावधान रहना है। ये विधर्मियों की चाल है। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण, लेकिन कृष्ण की भी आराध्या हमारी गौ माता। भगवान ने स्वयं गैया को चराया। अरे जब भगवान ब्रज में रहे और रात में जब गैया रमा जाती तो भगवान की नींद खुल जाती। तत्काल दौड़ी दौड़ी गौशाला में आते, अरे गौरी, अरे पद्मा, क्या बात है, क्यों रमा रही हो, क्या कष्ट है? लेकिन आज देखिए आप, गौ माता के कितने आंसू निकल रहे हैं, कितनी गौ माता कट रही है, रक्त की नदियां बह रही हैं। जब तक गौवंश की हिंसा होती रहेगी, इस भारतवर्ष में कभी शांति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। ये देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। अरे एक गौ माता पर हिंसा हुई तो परीक्षित अपने आप को रोक नहीं पाए, तलवार हाथ में ले ली। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है तो मैं तुझको 4 कमरे देता हूं, 4 जगह अपना अड्डा जमा ले। तो 4 स्थान कौन कौन से दिए हैं? द्योतम पानम स्त्रिय सोना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा प्रभु। द्यूतम, जहां जुआ खिलता हो तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। पानम, जहां मदरा पान होती हो तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। सूना, जहां पशु पक्षियों की हिंसा होती हो तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। जहां स्त्री लंपट पुरुष वैश्यालियों में रहते हैं तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। ये 4 स्थान बताए। कलयुग कहता है महाराज जैसा आदमी वैसे कमरे खोल दी। अरे कोई एक अच्छा सा कमरा दे दी जिसको मैं ड्राइंग रूम बना सकूं, बैठक बना सकूं, जिसको बाहर के मेहमानों को उसमें बिठा सकूं। तो परीक्षित कहते हैं तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है तो मैं तेरे को अच्छा स्थान कैसे दे दूं? तब कलयुग कहता है महाराज मेरे अंदर तो एक ऐसा गुण है जो किसी के अंदर नहीं हो सकता। तो तेरे अंदर कौन सा गुण है? तब कलयुग यहां अपने गुण के बारे में बताता है। कलयुग के अंदर कौन सा गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है हे परीक्षित जी महाराज, अन्य युगों में कोई तपस्या करके जो फल पाता है, अन्य युगों में कोई समाधि लगा करके जो फल पाता है, मैं उसको भगवान नाम कीर्तन मात्र से, जो एक बार ठाकुर जी का नाम कीर्तन करता है तो वही फल मैं उस व्यक्ति को प्रदान करता हूं। भैया अन्य युगों में कोई समाधि लगाए, तपस्या करें, अपने शरीर को सुखा दें, लेकिन इस कलयुग में जो भगवान का नाम कीर्तन करता है, तो नाम कीर्तन करने मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से वही फल प्राप्त होता है जो तपस्या करने वाले को प्राप्त हो रहा है। कलयुग केवल हरि गुण गा,
राम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जो ठाकुर जी का नाम लेगा गावही नर पावही भव था। जो ये अपने गुण के बारे में बताया, परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए। भैया मांग ले, और क्या चाहिए, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। तब कलयुग कहता है महाराज पुनश्च याच माना है, पुनः याचना करता है, मुझे स्वर्ण में निवास और दे दीजिए। जात रूप मदात प्रभु, जात रूप कहते हैं सोने को। अब चूंकि परीक्षित जी महाराज उससे प्रसन्न तो थे ही, तथास्तु कह दिए, जा मैंने तेरे को सोने में निवास और दे दिया। यहां प्रथम स्कंद में परीक्षित जी महाराज कलयुग से कहते हैं सोने में तेरा निवास, लेकिन उधर एकादश स्कंद में विभूति योग के अंतर्गत भगवान उद्धव जी से स्वयं कहते हैं, भैया उद्धव धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो कंचन है स्वर्ण है वो मेरा निवास है, मैं सोने में रहता हूं। अब यहां परीक्षित जी कह रहे हैं कि कलयुग का निवास, वहां भगवान कहते हैं कि मेरा निवास। और भैया स्वर्ण तो इतना पवित्र माना जाता है कि हमारे गांव देहातों में तो आज भी परंपरा है, यदि कोई अपवित्र होता है तो माताएं बहनें सोने का पानी छिड़क देती हैं, चल मैं तेरे पे सोने का पानी छिड़क दिया तो शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध माना जाता है। ब्राह्मण लोग जब पूजा अर्चना कराते हैं, यदि पवित्र यदि उंगली में ना हो तो सोने की अंगूठी से ही काम चल जाता है। तो देखिए स्वर्ण कितना पवित्र माना जाता है। हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो माता, मां लक्ष्मी का स्वरूप। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव यहां बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं देखो भैया, जो एक नंबर का सोना है उसमें तो है भगवान का निवास, और जो 2 नंबर का सोना है उसमें है कलयुग का निवास। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी ने कहा महाराज आजकल 1 नंबर वाले तो सोना पहन ही नहीं पा रहे, आजकल तो 2 नंबर वाले सोना खूब पहन रहे हैं, गले में मोटी मोटी चैन फिर भी अंदर से बेचैन। तो 2 नंबर वाले सोना बहुत देर पहन रहे हैं, इसका मतलब उस सोने में कलयुग है। तो पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर यहां भाव देते हैं, कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें दोष ना हो, प्रत्येक वस्तु में दोष है। उस वस्तु में से दोष हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, 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 तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित हो, तुम ही निवेदित भोजन करहि तब प्रभु प्रसाद। और मैं तो माताओं बहनों से एक विशेष बात कहूंगा कि जब घर में जब भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहली थाली ठाकुर जी के निमित्त निकालो, बलवश देव करो, पहली थाली ठाकुर जी के लिए। कुछ लोग कहते हैं ठाकुर जी भोजन करते ही नहीं है। देखिए, जहां हमने ठाकुर जी के निमित्त भोजन की थाली लगाई तो ठाकुर जी भोजन पाते नहीं है,
तो भोजन कैसे करते हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी के सामने जैसी हमने भोजन की थाली रखी, ठाकुर जी की दृष्टि उस भोग पर पड़ी, तो समझ लो ठाकुर जी ने नेत्रों के माध्यम से भोजन पा लिया, ग्रहण कर लिया। जब भगवान भोजन खाते नहीं हैं, भोजन पाते नहीं हैं, मात्र दृष्टि से ही भोग लगा लेते हैं, तब हमको ध्यान भूल जाता है भगवान का भोग लगाने का। और विचार कीजिए, कहीं भगवान मांग मांग कर खाने लग जाते तो भैया कोई घर में उनको रखता ही नहीं। जब मांगकर नहीं खाते तब तो भोग लगाना भूल जाते हैं हम लोग। यदि मांगकर खाना प्रारंभ करते, आज तो पराठे खाएंगे, ठंड पड़ रही है आलू के, आज तो रबड़ी खाएंगे, तो भैया फिर तो कोई रखता ही नहीं उनको घर में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर रहे हैं। कोई भी वस्तु हम बाजार से लाते हैं, माताओं बहनों की तो विशेष आदत होती है, सुनार की दुकान पर गई और कंगन पसंद आ गया, बाला पसंद आ गया, झुमका पसंद आ गया, तो पता चला इतना झुमका पसंद आ गया कि ठाकुर जी के चरणों में उस झुमका को नहीं चढ़ाया, दुकान पर ही उसको कान में टांग लिया। और जैसे ही महाराज कान में पहनकर दुकान से बाहर निकली, किसी की निगाह झुमके में पड़ी, उसने मारा झपट्टा, कानी खींच कर ले गया सीधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन कर रहे। ठाकुर जी को निवेदन करने के बाद में ही हमें वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दिया और पुनः अपने महलों में आ गए। दूसरे दिन ही शिकार खेलने के लिए निकले, दिग्भ्रमित हो गए और समीक मुनि की कुटिया के पास पहुंच गए और कहते हैं, मैं राजा परीक्षित, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भोजन खिलाइए। बोल संत भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तो प्रसंग पर जी महाराज अकेले ही शिकार खेलने के लिए निकले, दिग्भ्रमित हुए और समीक मुनि की कुटिया के पास पहुंचे। भूख प्यास से बेचैन होने लगे, पुकारने लगे, अरे मैं राजा परीक्षित, मुझे फलाहार कराइए, जलपान कराइए, मैं बहुत भूखा हूं। लेकिन जब कुटिया से कोई प्रतिध्वनि नहीं दिखी तो अकेले ही उस आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं कि आश्रम में तो खैर कोई नहीं है, समीक मुनि नेत्र बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित कहते हैं, ओहो मृषा समाधि आहोश्वित,
राजा की सेवा ना करना पड़े इसलिए इस संत ने झूठी समाधि लगाई है। मैं नहीं छोड़ूंगा। धनुष कोटि से एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में वह मृत सर्प डाल दिया। असली समाधि होगी तो लगी रहेगी और नकली समाधि होगी तो अभी खुल जाएगी, लेकिन संत की तो असली समाधि थी। जब समाधि नहीं खुली, पैर पटकते हुए आश्रम के बाहर निकल गए। यह दृश्य एक शिष्य ने देख लिया और दौड़ा दौड़ा समीक मुनि के पुत्र के पास पहुंचा। वह कौशिकी नदी की तट पर खेल रहा था। वह कहता है, अरे भैया तुम यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो, और उधर आश्रम में गजब हो गया। क्या हो गया? राजा परीक्षित आश्रम में आए और गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। जो ये बात सुनी वह ऋषि श्रृंग क्रोध में आग बबूला हो गया, भड़क उठा। मेरे पिता का इतना अपमान! कौशिकी नदी के जल में प्रवेश करता है और कौशिकी नदी के जल को ही अंजलि में ले लेता है, हाथ में ले लेता है और संकल्प पढ़ता है, कौशिक्यास उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्ज। वाणी का वज्र चलाता है। इतिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो वेदद्रुहम्। मूर्ख परीक्षित, तूने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है। तेरे पूर्वज हमेशा संतों की चरणों में लोटपोट होते थे, संतों का आदर सत्कार करते थे, और तूने आज एक संत का अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्रम विसर्ज, वाणी का वज्र चला दिया। और ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों की शक्ति वाणों में नहीं होती। अरे ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में होती है। वाणी का वज्र चला दिया और दौड़ा दौड़ा अपने आश्रम में पहुंचा। समीक मुनि के पास बैठकर मुक्त कंठोर खूब रोने लगा। और जब रोने की आवाज जब समीक मुनि ने सुनी, तत्काल समाधि खुली। गले में मरा हुआ सर्प देखा, उतार कर फेंक दिया। कहते हैं, बेटा तू रो क्यों रहा है? कंठ इतना अवरुद्ध हो गया था कि बच्चा बोल ही नहीं पाए। जितने अन्य शिष्य थे पूरी घटना कह दी। महाराज राजा परीक्षित आए यहाँ पर, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए और इन पर नहीं रहा गया। राजा परीक्षित को 7 दिन तक्षक नाग के काटने का इन्होंने श्राप सुना दिया है। इतना सुनना भरता समीक मुनि बेचारे बड़े दुखित हुए। अरे मूर्ख बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस देश को मिलने वाला नहीं है। अब जितने भी राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष होंगे। अब परीक्षित जैसा, अरे जब प्रजा के पुण्य उदित होते हैं तब परीक्षित जैसा राजा देश को प्राप्त होता है, और जब प्रजा के पाप उदित होते हैं तब पाखंडी राजा, क्रूर राजा वह राज सिंहासन पर बैठता है। इसलिए ये तूने ठीक नहीं किया। लेकिन राम कीन चाहे सोई हो। बेचारे राजा परीक्षित को तो पता भी नहीं है कि उसको श्राप लग चुका है। एक शिष्य से कहते, भैया तू इसी समय दौड़कर जा और राजा परीक्षित से जाकर कहे कि उनको श्राप लग चुका है 7 दिन तक्षक नाग के काटने का, वो अपनी मुक्ति का कोई मार्ग देखें। वह बालक दौड़ा दौड़ा राजा परीक्षित के पास पहुंचता है। और इधर पहले ही परीक्षित जब पहुंच गए थे अपने राज्य में, अपने महलों में पहुंचे, वह स्वर्ण मंडित मुकुट जब उतारा तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ। अन्य प्राणों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि जो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने उस समय पहना था वो जरासंध का था। अब चूंकि भागवत की चर्चा नहीं है, अन्य प्राणों की चर्चा है, तो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव शांत हुआ, तो मन में ग्लानि होने लगी। अहो मया नीच अनार्य वक्रतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। ओहो, मुझसे बहुत बड़ा पाप कर्म बन गया। नीच अनार्य वक्रतम, मुझसे बहुत ही नीच अनार्य कर्म हो गया। मेरे पितामह हमेशा
संतों का आदर सत्कार करते थे, और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया? वह शिष्य दौड़ा दौड़ा परीक्षित के पास आकर बोलता है, हे महाराज, आपको तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा है 7वें दिन का, आप अपनी मुक्ति का कोई मार्ग देखिए। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा राज्य सौंपा और अवधूत वेश बना करके सीधे गंगा जी के पुलिन पर आकर विराजमान हो गए, जिसको शुक तीर्थ कहा जाता है। बट वृक्ष की सुंदर शीतल छाया और धवल ढाल हमारी गंगा जी की वहीं से बह रही है। गंगा जी में स्नान किया और वृक्ष की शीतल छाया के नीचे विराजमान हो गए। जहां पात्रता होती है, संत स्वतः ही चलकर पहुंच जाते हैं। और यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्या? संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो परिणाम बहुत घातक होता है। असली संत को नकली समझा या नकली को असली समझ बैठे तो दोनों स्थितियों में परिणाम घातक। यहां भागवत में राजा परीक्षित एक असली संत को नकली समझ बैठे, और रामायण में प्रताप भानु एक नकली संत को असली समझ बैठे। दोनों स्थितियों में परिणाम घातक। यहां परीक्षित को श्राप लगा और उधर प्रताप भानु सपरिवार राक्षस हो। इसलिए संत को समझने में यदि तनिक भी चूक हो गई तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। प्रेम से बोलिए राधे। परीक्षित जी महाराज विराजमान हुए तो क्या देखते हैं? अत्र वसिष्ठ वनस सरदवान अरिष्ट नेमी भृगुरंग विराज। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी परीक्षित जी के पास पहुंच गए। जब संतों का समुदाय आते देखा, परीक्षित खड़े हो गए और साष्टांग यहां प्रणाम करते हैं। संत विराजमान हुए। सभी संतों से मात्र एक ही प्रश्न किया है कि म्रिय मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न किया तो सभी इधर उधर देखने लगे, क्या उत्तर दें राजा परीक्षित को समझ में नहीं आया। इतने में क्या आश्चर्य हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पूतो, 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 यदक्षया मानो न पेक्षः, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्षः, अलक्षणे को निज लाभत तोषो, अलक्षणे को निज लाभत तोषो, ब्रभ्रश्च बाली रवधूत वेश, उसी समय व्यासपुत्र श्री सुखदेव महामुनि का प्रादुर्भाव हो गया है। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतश्च बालै रवधूत वेश। श्री
सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अलख शलिंगो स्त्री पुरुष भेद रहित, निर्ग्रंथा सारी ग्रंथियों से रहित, शिखा सूत्र की ग्रंथि से रहित, राग द्वेष की ग्रंथि से रहित, खान पान की ग्रंथि से रहित, निज लाभ तुष्टो स्त्री पुरुष भेद रहित। वो तो मात्र बस एक ही निजानंद में समाये हुए हैं। कौन से निजानंद में सुखदेव जी समाये हुए हैं? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्टः निज लाभ तुष्ट। राधा कृष्ण युगल चरणार बिंदों को अपने हृदय में रखे हुए हैं, बस उनका ही स्मरण कर रहे हैं। व्रतस्य बालैरवधूतवेशः, अवधूत सुखदेव जी की आयु कितनी है? तम दुष्टि वर्षम सुकुमार पाद, 16 वर्ष की आयु श्री सुखदेव महामुनि की। लेकिन देखिए कहते कैसे हैं? तम दुष्टि वर्षम, 8 दूनी 16, 16 वर्षीय नहीं कहा, त्वम दुष्टि वर्षम सुकुमार पाद, क्योंकि 16 वर्षीय बालकों के हृदय में तो बड़े विकार आ जाते हैं, लेकिन श्री सुखदेव महामुनि की आयु तो 16 वर्ष की है, लेकिन स्वभाव जो है ना वो 8 वर्षीय बालकों जैसा है। घुंघरारी अलकावली है, कौपीन की ग्रंथि से भी रहे, नग्नावस्था, ब्रह्मचर्य के तेज से मुख दैदीप्यमान हो रहा है। कई स्त्रियां तो इनके पीछे लग गई, इनकी सुंदर छटा को देखकर गांव से निकल जाते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, चुराते फिर रहे बच्चे। स्त्रियों का झुंड, बच्चों का झुंड सुखदेव जी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन सुखदेव जी को नहीं पता कि कौन मेरा परिहास उड़ा रहा है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है। बस वो तो एक ही निजानंद में समाये हुए हैं। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी। सिया राम में सब जग जानी। सुखदेव जी महाराज जैसे ही राजा परीक्षित के पास पहुंचे, जितने भी संत वहां विराजमान थे सब खड़े हो गए और सुखदेव जी का सम्मान करने लगे। परीक्षित जी विचार करने लगे, एक 16 वर्षीय बालक आया और बड़े बड़े पराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि इस बच्चे को देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब ये बालक असाधारण है, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। परीक्षित जी खड़े हुए, सुंदर आसन डाली है, श्री सुखदेव जी महाराज उस पर विराजमान हो गए। तब सभी महात्मा इशारा करते हैं, अरे परीक्षित जी ये ज्यादा देर ठहरते नहीं है, जल्दी से प्रश्न करो इनसे। अनेक प्रश्न यहाँ पर कर दिए हैं। कहते हैं महाराज, ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण मात्र कर ले, स्मरण मात्र करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और स्मरण करने के बाद कहीं आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए, और दर्शन मिलने के बाद कहीं आप जैसे संतों के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए, और स्पर्श के बाद में भी कहीं आप जैसे संतों का चरणों का चरणोदक और हमें प्राप्त हो जाए, ये जीवन तो कृतकृत्य हो जाएगा। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, क्या भजनीय है, क्या अर्चनीय है,
क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, नियमानस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले को महाराज क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, अरे भैया आने की देर नहीं हुई और तूने इतने सारे प्रश्न हमसे कर दिए। तब परीक्षित कहते हैं, महाराज आप जैसे महात्मा इतनी देर ठहरते कहां पर हो। सब गोदोहन मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह मेदिना। गैया दोने में जितना समय लगता है, एक सिद्ध महात्मा उतनी ही देर एक स्थान पर ठहरता है। रमता जोगी बहता पानी निर्मल रहता है। इसलिए महाराज मैंने अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बांध दिया है और जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। कृपा करके बताइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी की वाणी मुखरित हो गई है और जिसके अंदर जो भरा होता है, मुख से भैया सबसे पहले वही निकलता है। सुखदेव जी के अंदर क्या भरा पड़ा है? सुखदेव जी के अंदर तो ब्रह्मानंद भरा पड़ा है, ब्रह्म का बीजाक्षर भरा पड़ा है। तो सबसे पहले वकार शब्द ही श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है। वरीयाने सदे प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिसुय परा। भो राजन ते प्रश्न वरीयान। राजन बड़ा ही तुमने सुंदर प्रश्न किया है और ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, तो क्रतो लोक हितो नृप। तुमने लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है, क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो। यदि राजा परीक्षित प्रश्न करते, महाराज मैं मरने वाला हूं तो मैं क्या करूं, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन परीक्षित ने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित अकेले मरने वाले नहीं हैं, हम सबको मरना है। क्रतो लोक हितो नृप, लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है। परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, राजन ये संसार का व्यक्ति खाने पीने सोने रहने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। प्रातःकाल घर से निकलता है, कई यात्राएं करता है, लेकिन एक यात्रा जो सबको करना है लेकिन सब भूल चुके हैं। कौन सी यात्रा? मृत्यु रूपी यात्रा। ये मृत्यु रूपी यात्रा सबको करना है। इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो कितना सामान लेकर के जाते हैं, कपड़े लत्ते वगैरह सब। कल यात्रा करना है तो हमारा सूट के पहले से तैयार कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु रूपी यात्रा जो हमको करना है उसका सामान आज तक किसी ने तैयार नहीं किया। उसकी तैयारी जाने की कभी किसी ने नहीं की। और अच्छा, यात्रा सबको करना है और लेकिन सब भूल चुके हैं। जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। मुझे बिल्ली दिख ही नहीं रही तो मैं बिल्ली से क्यों डरूं? अरे भैया, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो तुझको तो बिल्ली तेरे को तो देख रही है। तुझे बिल्ली नहीं देख रही लेकिन बिल्ली तो तेरे को देख रही है। मृत्यु को चाहे कितना भी भूल जाएं हम, लेकिन मृत्यु का वर्ण सबको करना है। सुखदेव जी कहते हैं, ये संसार का प्राणी न जाने कितने लोगों को कंधे पर रख करके शमशान में फूंक आया, कितने लोगों को। और जब चिता जलती है तो वैराग्य जागृत हो जाता है। इसको कहते हैं मरघट वैराग्य। हे भगवान, किसी दिन कोई हमको भी ऐसी जला जाएगा इसमें। आज के बाद 2 नंबर के धंधे सब बंद कर देंगे। कई प्रकार की मंत्रणाएं दिमाग में चलती हैं और जो ही चिता ठंडी हो जाती है तो पूरा वैराग्य का भूत जो सवार रहता है उस समय वो सब दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
पुलिस वाले से यदि चोर नहीं डर रहा, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो पुलिस वाला वर्दी में नहीं है, या तो पुलिस वाला वर्दी में नहीं है, और या फिर उस चोर के ऊपर किसी नेता का बड़ा तगड़ा हाथ है, तभी तो गर्मी में है। या तो चोर पुलिस को पहचान ही नहीं रहा, और या फिर नेताजी का हाथ है उसके ऊपर। या तो मृत्यु को बिल्कुल भूल जाओ, और या मृत्यु के भी जो मालिक हैं, जो मुकुंद हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ो। और मुकुंद से कहीं हमारा संबंध जुड़ गया तो भगवान कहते हैं मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्दोद्यत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मृत्यु मेरे कारण से चलती है, जो मैं कहता हूं वही मृत्यु करती है। या तो मृत्यु को ही भूल जाओ, या फिर जो मृत्यु के मालिक हैं हमारे मुकुंद, मुकुंद का मतलब मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसे मुकुंद से अपना नाता जोड़ लो। और कहीं भैया मुकुंद से नाता जुड़ गया फिर तो कहना ही क्या है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी गाइयों प्रेम से ताली बजाते हुए केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम 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 बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो।
राजन, मृत्यु के भय से यदि अभय रहना चाहो तो जीवन में 3 बातें याद रखना। कौन कौन सी बात है, नोट कर लीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षतावयम्, स्मर्तव्यश्चेक्षतावयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। यहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भारत कहकर संबोधित करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, क्योंकि भरतवंश में आए हैं। और उधर भगवान भी अर्जुन से कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि भरतवंश में आए हुए हैं। 3 बातें याद रखना। पहली बात, श्रोतव्य है, जितना हो सके भगवान की कथा को श्रवण करो। सुनना भी एक आर्ट है, एक कला है। सुनना भी हर किसी को आता नहीं है। कुछ लोग सुनते कम है, नाप तोल ज्यादा करते हैं। एक थर्मामीटर लेकर के बैठ जाते हैं सीधे। तो श्रवण करो, सुनो, और जिसने सुना होगा अच्छे से वही तो सुना सकता है, और जिसने सुना नहीं है वो कैसे सुनाएगा। श्रवण करो। अच्छा, सुने क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना होए परितीत, और बिनु परितीत हो ही नहीं। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारे बांके बिहारी ऐसे हैं। इसलिए सुनो। ये मन लोहे के समान है, ये मुड़ता नहीं है। ये कब मुड़ेगा? जब भगवान की कथा इसको श्रवण कराओगे तब ये तब मुड़ेगा। श्रोतव्य। और नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रथम भक्ति भी श्रवणम, सुनने पर बहुत जोर डाला है। और सुनने को कथा ना मिले तो अकेले बैठे हैं तो क्या करें? बल्कि फिर दूसरी बात, कीर्तितव्यश्च, एकांत पाकर के भगवान का कीर्तन करो। खूब झांझ मृदंग बजाकर ताता थैया करते हुए खूब महाराज गाओ। ना तो कथा सुनाने वाला वक्ता मिल रहा, न कीर्तन वाले मिल रहे। अब अकेले एकांत में बैठे हुए हैं तो अब क्या करें? बोले कि स्मर्तव्यश्चित्तधावयम्, जो कथा हमने सुनी है उस कथा का निधिध्यासन करो, उसका स्मरण करो। और धीरे धीरे उन कथा के सूत्रों को कथा पांडाल तक सीमित ना रखें हम लोग। जब कथा सुनकर घर में जाएं तो जब सोएं तो नेत्र बंद करके स्मरण करो कि आज कौन कौन सी चर्चा हुई, क्या क्या सुना, जीवन उपयोगी सूत्र महाराज ने कौन कौन से कहे। उन सूत्रों को अपने जीवन उतारने की कोशिश करो भैया, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। कथा यहां तक सीमित ना रखें, कथा तो हृदय तक सीमित रखें। हृदय में उतर जाए कथा, और वह हृदय में कथा उतरने के बाद हमारे जीवन में कथा आ जाए, तभी तो कथा सुनना सार्थक है। तो 3 बातें हैं, पहले कथा सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर कथा का स्मरण करो। परीक्षित कहते हैं महाराज मेरे पास तो 7 दिन है, मैं क्या करूं, मुझे बताइए कोई उपाय। सुखदेव जी कहते हैं अरे राजन 7 दिन तो बहुत है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि तवाप्ये तर्हि कौरव्यम सप्ताहम जीवितावधि।
खट्वांग नामो राजर्षि, खट्वांग नाम के राजा का तो एक मुहूर्त में कल्याण हो गया। अरे राजा, तेरे पास तो 7 दिन शेष है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7 दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए, जब ये बात कही होगी सुखदेव जी ने, तो कितना भय परीक्षित का समाप्त हो गया होगा। सुखदेव जी दावे के साथ कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं भैया परीक्षित, तेरा कल्याण हो जाएगा। 7 दिन तो बहुत है। डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर और एक होते हैं झोला छाप। झोला छाप डॉक्टर के पास आप पहुंच गए गलती से और कहीं आपने कह दिया डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा लीवर खराब हो गया, इतना पैसा जमा करा दो, इतनी जांचें करा कर लाओ, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता तुमको। बेचारे के पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब की बातें सुनी तो पूरे शरीर में दर्द होना चालू हो गया। और यदि आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे तो पहले डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी मीठी मीठी तो बातें करते हैं कि आधा दर्द तो वैसे ही दूर कर देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं ऐसी ऐसी मीठी मीठी महाराज पहले तो बातें करते हैं कि आधा दर्द तो वैसे ही दूर कर देते हैं और आधा दर्द दवाई देकर दूर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जो हमारे हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो राजा परीक्षित बेचारे मृत्यु के भय से डरे जा रहे थे, भयाक्रांत हो रहे थे, ऐसी एक दवाई खिला दी कि मृत्यु का भय दूर हो गया। और सीधे प्रश्न करते महाराज भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान विधि का वर्णन यहां पर किया गया है। शिवदेव जी कहते हैं राजन 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, एक तो होता है स्थूल ध्यान और एक होता है सूक्ष्म ध्यान। तो यहां पर श्री सुखदेव महामुनि हमारे स्थूल ध्यान का वर्णन करते हैं। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारये धिया। ठाकुर जी का ध्यान कैसे करना चाहिए, इसमें भी 4 बातें हैं। सबसे पहले हमें एक आसन पर बैठने की सिद्धि करना चाहिए, जितासन। अच्छा, आसन की सिद्धि क्यों बताई? आसन की सिद्धि इसलिए बताई गई है कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होगी तब तक भगवान में कैसे मन लगेगा। पता चला ठाकुर जी का ध्यान करने बैठे, कमर में दर्द होने लगी, घुटनों में दर्द होने लगे। तो जब शरीर में ध्यान लगा रहेगा तो भगवान में कैसे ध्यान लगेगा। तो आसन की सिद्धि बताई गई, वज्रासन, कुशासन, सुखासन। आपको कौन सा आसन अच्छा लगता है उस आसन पर बैठने का प्रयास कीजिए, घंटों तक बैठे रहे और पता भी ना चले। जितासन। और दूसरी बात जितश्वासो, पूरक कुंभक रेचक की विधि से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम में बड़ा बल होता है। रामदेव बाबा कराते ना कपाल भाती, तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, श्वास पर नियंत्रण हमें करना चाहिए। और तीसरी बात जितसंगो, असंग हो जाओ, सत्पुरुषों का संग करो और विषयी लंपट पुरुषों से हमेशा दूर रहो। जैसी संगत वैसी रंगत। सत्पुरुषों का संग करोगे तो वही भक्ति आपके हृदय में चढ़ जाएगी। और चौथी बात जितेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। इन 11 इंद्रियों से ठाकुर जी का ही हमें भजन पूजन करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये चार बातें हैं। इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। और सूक्ष्म ध्यान का मतलब, जितना भी आपको यह संसार दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान का ही रूप है, भगवान का शरीर है। बड़े बड़े वृक्ष जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये भगवान की केशावली है। छोटी छोटी दूर्वा जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदियां बह रही हैं, ये हमारे गोविंद की शरीर की नाड़ियां हैं, जिनमें रक्त संचार हो रहा है। बड़े बड़े पर्वत जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, गोवर्धन पर्वत, ये पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। सूर्य और चांद, ये भगवान के दोनों नेत्र हैं। कोई भी अच्छी प्रकृति में आपको दृश्य दिखाई पड़ जाए, तो समझ लो वही भगवान की मुस्कान है। हासो जनुन्माद करीच माया। काले, पीले, हरे, नीले जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है। प्रकृति में यदि कोई अच्छा दृश्य दिखाई पड़ जाए, वही भगवान की माया है। चित्र को देखकर चित्रकार की याद आती है। कोई चित्र हमने देखा तो विचार हमने किया, भैया कितना सुंदर चित्र है। और जब ये चित्र इतना सुंदर है, तो चित्रकार कितना सुंदर होगा। जब संसार हम देखते हैं, संसार में अनेकानेक दृश्य हमको इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, विचार आता है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो विचार कीजिए, जब संसार इतना सुंदर है, तो इस संसार को बनाने वाले हमारे प्रभु कितने सुंदर होंगे। वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। प्रेम से बोली राधे राधे। कोई चित्र हम लोग बनाते हैं, रंग भरते हैं, 10-20 सालों में रंग फीके भी पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे प्रभु ने मोर के पंख में कैसा रंग भर दिया। कितने वर्ष तक आप रखे रहो, रंग फीका पड़ने वाला नहीं है। ये भगवान का पक्का रंग है। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का यहाँ वर्णन किया गया। किस कामना से किस देवता की आराधना करनी चाहिए, यह वर्णन यहाँ पर किया। श्री सुखदेव जी ने सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर किया, क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज बताइए भगवान इस संसार का सृजन कैसे करते हैं, इसको बनाते कहते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न किया है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सबसे पहले भगवान ने विधाता ब्रह्मा को प्रकट किया और विधाता ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान यहाँ पर दिया है। और ब्रह्मा जी से कहा, भैया ब्रह्मा अब आप प्रेम से यहाँ सृष्टि करना प्रारंभ करो। द्वितीय स्कंद के अंतिम 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तृतीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है, तो तृतीय स्कंद में प्रारंभ में आता है विदुर जी महाराज का पावन चरित्र और ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले संकल्प सृष्टि की। संकल्प लेने मात्र से 4 महात्मा प्रकट हो गए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी महाराज। चारों महात्माओं से कहा, बच्चों तुम सृष्टि करना प्रारंभ करो। तो चारों महात्मा कहते, पिताजी हम इस चक्कर में पड़ने वाले बिल्कुल नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोधी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया है। बोल शंकर भगवान की जय,
भोलेनाथ से कहा आप सृष्टि करना प्रारंभ करो। अब तो हमारे भोलेनाथ ने भूत प्रेत डाकनी विशाखनी सर्प बिच्छू ने क्या क्या भयानक सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी घबरा गए, बस बस महाराज हो गई सृष्टि, आप तो बैठकर भगवान का भजन करो। पुनः संकल्प लिया तो 10 ऋषियों को यहां प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि श्री नारद जी महाराज। छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, वामांग से कन्या और दक्षांग से पुरुष को प्रकट किया। इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा जी से कहते हैं अब आप यहां प्रेम से मैथुन सृष्टि करना प्रारंभ करो। तब मनु महाराज कहते हैं हे ब्रह्मा जी महाराज, हम सृष्टि कहां पर करें? पृथ्वी को तो कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठाकर ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, छींकने मात्र से नासिका रंध्र से 12 भगवान प्रकट हो गए हैं। बोल 12 भगवान की जय। 12 भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करते हैं, पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करते हैं। मनु महाराज अब मैथुन सृष्टि करना यहां प्रारंभ करते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, हे सुखदेव जी महाराज एक बात बताओ, जब सृष्टि तो प्रारंभ हो भी नहीं पाई थी तो ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कहां से आ गया? कृपा करके यही बात बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, कई पत्नी हैं, लेकिन एक का नाम है दिति, जिनसे दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ है, दैत्य का जन्म हुआ है दैत्यों का। तो एक बार दिति काम पीड़िता होकर के सायंकाल के समय कश्यप मुनि के पास पहुंचे और कश्यप मुनि से कहती महाराज आप मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब कश्यप मुनि कहते देवी सायंकाल के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले तो संप्राप्ते चत्तो कार्याणि वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायत विशेषतः। सायंकाल के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, सायंकाल के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। निद्राम, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए और सायंकाल के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो जो ये 4 काम करते हैं फिर उनको क्या दंड मिलता है? बल्कि आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्। आहारम जायते व्याधि, जो सायंकाल के समय भोजन करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। मैथुनम दुष्ट संतति, सायंकाल के समय जो माता गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से दुष्ट संतान का जन्म होता है। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, सायंकाल के समय जो सोता है उसके घर से भैया लक्ष्मी जी चली जाती है। और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, सायंकाल के समय जो विद्यार्थी अध्ययन करता है पढ़ता है वो पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाता है। इसलिए सायंकाल के समय हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए और सायंकाल के समय जितना हो सके हमारे भूत भावन भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन दिति काम पीड़िता थी। कश्यप मुनि ने भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया और दिति के मनोरथ को यहाँ पर पूर्ण किया। लेकिन जब दिति का कामत ज्वर शांत हुआ तब कश्यप मुनि कहते देवी अब तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्ट संतानों का जन्म होगा जो पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। पहले तो 100 वर्षों तक देवी दिति ने अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया, बाद में जन्म दिया। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। तो आज 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का यहाँ पर वध किया है। मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि यहाँ पर प्रारंभ की है तो 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को जन्म दिया है। पुत्रियों के नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहाँ पर श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को मनु महाराज की जो मझली पुत्री देवहूति हैं उनका चरित्र श्रवण कराते हैं कि देवहूति जी का जो विवाह है हमारे कर्दम मुनि के साथ में हुआ। लेकिन कर्दम मुनि ने
एक शर्त रखी कि एक संतान होती मैं बाबा जी बन जाऊंगा, ध्यान रखना। देवहूति जी ने इस शर्त को स्वीकार किया और जैसी विवाह संपन्न हुआ, करदम मुनि अपने आश्रम में आए कि देवहूति जी की ओर देखा तक नहीं और समाधि में बैठ गए। कई वर्षों तक समाधि लगी रही। जब समाधि खुली तो देवहूति जी ने भी अपना पूरा श्रृंगार उतार दिया था। अब पति चली गई समाधि में तो मैं क्या करूंगी सज धज के। पूरा श्रृंगार उन्होंने उतार दिया और वो भी ठाकुर जी का भजन करने लग गई। तो जब कई वर्षों के बाद देव करदम मुनि के नेत्र को ले तो जब सामने देवहूति जी को बैठा देखा तो करदम मुनि कहते हैं, देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तब देवहूति चरणों में गिर पड़ी। अरे महाराज भूल गए मुझे, अरे याद कीजिए, आज से कई वर्ष पहले आपका मेरे साथ विवाह हुआ था। मैं मनु महाराज की मझली पुत्री देवहूति हूं, आपका मेरे साथ विवाह हुआ है। तब करदम मुनि को ध्यान आया, हाँ देवी तुम ठीक कह रही हो, मेरा विवाह हुआ था तुमसे, लेकिन मैं तो चला गया तपस्या करने के लिए, फिर तुम क्यों नहीं गई अपने पिता के पास। तब देवहूति मां कहती हैं, अरे महाराज पिता के यहाँ जाकर क्या करती, मैं तो आपके साथ रहूंगी और आप चले गए तपस्या में, और आप तो तपस्या में चले गए, फिर आपके आश्रम का ध्यान कौन रखता, आपकी सेवा कौन करता, इसलिए महाराज मैं आपकी सेवा में जुट गई। करदम मुनि प्रसन्न हो गए। तुष्टो हतव्य तुष्टो हमद्य तव मानव मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति बसृह स्वदेहो नावेक्षत समुचितुं क्षपितुं मदर्थे। देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहती हो। तब देवहूति कहती, महाराज मुझे क्या चाहिए। गृहस्थ आश्रम तब परिपूर्ण माना जाता है जब गृहस्थों के यहां पर एक पुत्र का जन्म हो, एक संतान हो।